हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ अंशा त्रिपाठी। नेपाल के सड़कों पे, काठमांडू के सड़कों पे प्रो मोनर्की प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लॉन्ग लिव द किंग, वैकेट द रॉयल पैलेस ऑफ किंग, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। 2008 में मोनर्की को अबॉलिश करने के बाद नेपाल एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बन गया था एंड हिंदू राष्ट्र की जगह एक सेक्युलर नेशन बन गया था। नेपाल में मोनर्की राजशाही का जो इतिहास है वो 239 इयर्स ओल्ड है, लेकिन इसमें रिफॉर्म की कोशिश 1950 से चल रही है। 1959 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना भी और इलेक्शंस भी हुए, लेकिन 1960 में नेशनल नेपाली कांग्रेस को उस समय के राजा महेंद्र ने डिसॉल्व कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी डिसॉल्व कर दिया और 1962 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें कि ज्यादा पावर्स, सारे पावर्स एक तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर दिए गए राजा में। इसके बाद जो नेपाल है दैट बिकेम ऑलमोस्ट एन एब्सोल्यूट मोनार्की और अ नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिर्फ नाम के लिए। 1975 में जब राजा महेंद्र के गुजर जाने के बाद उनके बेटे राजा वीरेंद्र बने, तब भी रिफॉर्म्स की मांग चलती रही। 1990s में पॉपुलर अपराइजिंग, बहुत मैसिव प्रोटेस्ट के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट हुआ जिसमें कि राजा के पावर्स काफी कर्टेल कर दिए गए। पार्लियामेंट एस्टैब्लिश हुआ, पार्लियामेंट में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रावधान हुआ जो कि दैट वाज मेंट टू एड एंड एडवाइस द किंग। यहां से नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। 2001 में जब रॉयल फैमिली के साथ का मैसेकर हुआ, एक बहुत ही बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ जहां पे कि क्राउन प्रिंस युवराज दीपेंद्र ने अपनी फैमिली पे, एक फैमिली गैदरिंग हो रही थी, उसमें अपनी फैमिली के 9 मेंबर्स को मार दिया एंड देन किल्ड हिमसेल्फ टू। जब उन्होंने जिन 9 फैमिली मेंबर्स को मारा उसमें से राजा वीरेंद्र भी थे और उनकी मां रानी ऐश्वर्या भी थी। इस इंसिडेंट को, ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो ये है कि युवराज दीपेंद्र जिस लड़की को पसंद करते थे उसको रॉयल फैमिली रिजेक्ट कर रही थी, उसको रॉयल फैमिली अप्रूव नहीं कर रही थी। सेकेंड कंट्रोवर्सी थ्योरी ये है कि राजा युवराज दीपेंद्र वाज अनहैप्पी कि जो राजा वीरेंद्र हैं उनके जो पावर्स हैं वो 1990 के प्रोटेस्ट के बाद काफी कर्टेल हो गए हैं। ही फेल्ट कि राजा दीपेंद्र ने लोगों को कुछ ज्यादा ही पावर्स गिव अवे कर दिए एंड दैट दीपेंद्र विल इनहेरिट वेरी अ डिमिनिश्ड रोल। इस बात से वो नाराज थे। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो बाद में राजा बने, जो राजा वीरेंद्र के भाई थे राजा ज्ञानेंद्र, उन्होंने अपने बेटे पारस के साथ कलूड करके राजा ये हत्या करवाई ताकि वो राजा बन सके। उन्हें राजगद्दी की लालच थी और फ्रेम युवराज दीपेंद्र को कर दिया। हालांकि प्रूफ कुछ नहीं हुआ है एंड राजा ज्ञानेंद्र ने इस एक्यूजेशन को वेहेमेंटली डिनाई किया है। बहुत ही कम समय में उस समय के प्राइम मिनिस्टर गिरिजा प्रसाद कोइराला ने इसको एक्सीडेंट करार कर दिया कि ऑटोमेटिक वेपन्स एक्सीडेंटली चल पड़े। इसने कंट्रोवर्सी थ्योरीज को हेल्प नहीं किया, इट ओनली फैंड देम फर्दर। बाबूराम भट्टारी एक माओइस्ट थे, उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करार दिया एंड ही आल्सो वेंट टू जेल फॉर दिस। कुछ लोगों का कहना यह है कि यूएसए एंड इंडिया इस सब के पीछे थे, ये उनकी कॉन्स्पिरेसी है। जितने मुंह उतनी बातें, इसमें कोई क्लियर कट आंसर कभी मिला नहीं, जिसको जो मानना है वो मानता है। बहरहाल 2001 के इस हादसे के बाद राजा ज्ञानेंद्र राजा बने और 2005 में उन्होंने एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। मैसिव प्रोटेस्ट हुआ 2006 में एंड उसके बाद 2007 में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव की गई और 2008 में नए फ्रेश इलेक्शंस हुए और नई गवर्नमेंट बनी। तब से लेके आज तक नेपाल में 13 गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं। द पीपल ऑफ नेपाल हैव फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक टर्मोइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लोग इतने डिसइल्यूजन्ड हो गए हैं इस नए पॉलिटिकल सिस्टम से कि वो अब वापस मोनार्की की रिस्टेटमेंट चाहते हैं। वो लोग जिन्होंने
नेपाल में मोनार्की के अबॉलिशन के प्रोटेस्ट में भाग लिया था, आज वही लोग उसकी रीइंस्टेटमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि राजशाही वापस आ जाए। ये राजा ज्ञानेंद्र वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इट्स वेरी अर्ली डेट, इट्स स्टिल अर्ली स्टेजेस टू से एनीथिंग। और उनके लौटने से नेपाल के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर। जो श्योर है वो ये है कि जो नेपाल के लीडर्स हैं, चाहे वो मोनार्की के टाइम पे थे, चाहे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के टाइम थे, द लीडर्स ऑफ नेपाल हैव फेल्ड द पीपल ऑफ नेपाल। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट।